आप जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तब हम लोग इस प्रार्थना में क्या मांगते हैं? सबके सुख शांति को मांगते हैं, परिवार के सुख शांति, हमारे निकट जो रहते हैं उनके सुख शांति, हमारे फ्रेंड्स जो है, बंधु जो है, उनकी सुख शांति, देश की सुख शांति, इस राज्य की सुख शांति, यही तो हमारी मनोकामना रहती है। अब दुख की बात यह है कि हमारे इस विधानसभा निर्वाचन जब हुआ 2021 को लंदा बोल रहे थे, बाद में भी जो वक्तव्य रखेंगे सब बोलेंगे कि कहीं ना कहीं 2021 की हार विधानसभा क्षेत्र में और उसके बाद भी जो निर्वाचन हुए, उसके पहले भी जो निर्वाचन हुए, कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल और जो 2011 के पहले थे, 34 साल थे, ये लोग जो है इन सब जीत को, लोगों की राय को जो है छोटा करने की कोशिश करते हैं। ओटा के खाटू करार चेष्टा करे, छोटो करार चेष्टा करे, असम्मान करार चेष्टा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस जब जीतती है, ममता बनर्जी को जब जिताया जाता है, अभिषेक बंदोपाध्याय को जिताया जाता है, तो बदले में क्या मिलता है? बदले में इस राज्य की जो मनरेगा है, 100 दिन की जो स्कीम है, उसके पैसों को बंद किया जाता है। अर्थात अगर जो नहीं जीत सकते हैं वो बदला लेते हैं। और हम लोग देखे हैं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल से बदला ले रही है, क्योंकि मई 2021 में वो हार गए थी, उनकी सरकार नहीं बनी पश्चिम बंगाल में, तो दिसंबर 2021 से 100 दिन का जो पैसा होता है, जो हमारे हावड़ा जिला में हो, हमारे पश्चिम बंगाल में हो, इन सब जगहों में पश्चिम बंगाल में पैसा को बंद किया गया है। ममता बनर्जी चुप रहेगी? ममता बनर्जी की आवाज को बंद कर सकेंगे? वो और बुलंद होती है, वो और इसलिए बुलंद होती है क्योंकि ये लोगों की लड़ाई है, ये मनुष्य के अधिकारों की लड़ाई है। आप बंद कर देते हैं पैसा, आप बंद कर देते हैं क्योंकि आप जीत नहीं पाए, अर्थात राजनीतिक कारण। आप सोचिए, धूपगुड़ी को ही अगर हम ले आए, जलपाईगुड़ी के क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीती थी 2021 में, तो क्या हुआ जो इस बार हार गए? हम तृणमूल कांग्रेस जो बात रखी वो तो अलग रखेंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन हार इस वजह से हो जाता है कि आप देखिए 2021 में भी हमारे से 2094 सीट है, 294 सीट्स इन बंगाल विधानसभा सीट है। इसमें 77 सीट जो 200 पार सोचे थे, लोगों ने उनको 200 पार नहीं किया, 100 के नीचे भी रोक दिया, लेकिन 77 सीट वो जीते थे। जो 77 सीट वो जीते थे, उस 77 सीट में एक धूपगुड़ी भी था। लेकिन ये 77 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, कभी वो ये जो 100 दिन का जब काम का पैसा बंद हो गया, और उस वजह से जब काम बंद हो गया, ये 77 विधायक जो इस पश्चिम बंगाल की मिट्टी से जीते हैं, वो इस उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए जिस क्षेत्र से जीते हैं, वहां भी बंद हो गया 100 दिन का काम, और उसके लिए वो लड़ाई नहीं किए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वो पश्चिम बंगाल की ये 100 दिन वाली काम जो बंद हो गई, उसके लिए उन्होंने नहीं लड़ा। इसलिए धूपगुड़ी समझ गई कि हम आपको जिताए थे कि हमारा कल्याण हो, कल्याण तो दूर की बात, हमारा 100 दिन का काम बंद हो गया। धूपगुड़ी एवं और भी 76 जगह में जहां जहां बीजेपी के जो विधायक जीते हैं, सब जगह बीजेपी इस पैसे को बंद कर दिया। वो जनता समझ गई है। आगे चल के लोकसभा में देखिए, आगे देखिए आगे क्या होता है कि आपको पश्चिम बंगाल में लोकसभा में कितने सीट मिलते हैं। जो पश्चिम बंगाल के लिए 100 दिन का काम बंद हो गया, क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब ये 100 दिन का काम हुआ, उनके दौरान नहीं हुआ, ये बहुत पहले शुरू हुआ था, तब कांग्रेस का जमाना था, और उस समय से ये महात्मा गांधी के नाम पे नामांकित एक स्कीम है, और वो आपको एक कानून बन गया है। महात्मा गांधी का ये जो स्कीम, 100 दिन का जो स्कीम है, वो एक कानून है, और ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम करता है इस कानून के तहत, जो मनरेगा के तहत 100 दिन का काम करता है, उसको पैसा मिलना ही चाहिए। और पश्चिम बंगाल में ये लोग ने क्या किया? काम करवाए 2021 के दिसंबर तक,
लेकिन उनका पैसा नहीं दिया और उसके बाद काम भी बंद कर दिया। प्रधानमंत्री के नाम पे ये नहीं था किसके नाम पे? इंदिरा आवास योजना। जैसे घर जो बनते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं था इंदिरा आवास योजना। उसको मोदी जी बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिए। और जब दीदी बंगाल में बोली कि 60 रुपया आप देते हैं तो 40 रुपया हम भी देते हैं, तो इसलिए इसको बंगाल में हम लोग कहेंगे बंगाल आवास योजना। गुजरात में इसको कहने दीजिए गुजरात आवास योजना। उत्तर प्रदेश में ये होने दीजिए उत्तर प्रदेश आवास योजना। क्योंकि हर सरकार, वो बीजेपी हो या बीजेपी गैर बीजेपी सरकार हो, काम लेकिन हर सरकार 40 रुपया देता है। लेकिन प्रधानमंत्री को ये पसंद नहीं है, प्रधानमंत्री के नाम पे होना है, इसको बंगाल के नाम पे या और कोई राज्य के नाम पे नहीं हो, इसके लिए पैसा बंद करो। इसलिए पैसा बंद कर दिया। आज गरीबों का घर बनेगा, वो पैसा भी बंद। आवास योजना का पैसा बंद। पश्चिम बंगाल में सब पैसा बंद, क्योंकि वो जीत नहीं पाए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको तो राजनीति कहते हैं, इसको वो राजनीति कहते हैं। राजनीतिक कारणवश आज पैसा बंद हो गया। तो हम लोग क्या लड़ेंगे नहीं? आपको मालूम है, दीदी भी बोली है, अभिषेक दा भी बोले हैं कि अक्टूबर महीना में हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में आंदोलन होगा। ये कोई बात हुई? सारे भारतवर्ष में पैसा मिलेगा 100 दिन के लिए, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं बनेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ गरीबों को घर नहीं बनेगा, यहाँ 100 दिन का काम नहीं होगा, यहाँ तालाब नहीं काटे जाएंगे, यहाँ रास्ता नहीं बनाए जाएंगे। क्यों भाई? पश्चिम बंगाल के प्रति ये जो दुश्मनी है, आप दिन पे दिन देख रहे हैं। ये दुश्मनी जिस जगह पहुंची है, वहां ये लड़ाई पे आप, हम, तृणमूल कांग्रेस, हम लोग कोई सब शामिल है। आज इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ना है। धार्मिक मिছিল हावड़ा में होगा। तलवार लेके कौन आया? भारतीय जनता पार्टी आया। क्यों आया? राम जी की मिছিল है। हाँ? आप क्या आप कहते हैं कि आप उसमें ले गए तलवार, आप उसमें ले गए, अरेस्ट भी हुआ। अरेस्ट होके वो भाजपा का कार्यकर्ता, हावड़ा का निवासी पहुंच गया झारखंड में, वहां से उसको अरेस्ट करके लाने पड़ा। बोला हमको तलवार पकड़ा दिया गया। एक बच्चा सा युवा, जिस युवा के हाथ में होना चाहिए कलम, वो कलम को छीन के जिसने तलवार पहुंचाया उसके हाथ में धराया। हम लोग उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। वो उस बच्चे को पढ़ने दीजिए, उसके हाथ में कलम दीजिए। आपने उसके हाथ में तलवार देकर उसको सही धर्म, कैसे धर्म नहीं सिखाया। हम सुन रहे थे, क्या कह रहे थे, महाभारत कौन लिखा है? अब का अजीबो कृतिवास ओझा महाभारत को लिखे। अब क्या बोले, जो महाभारत है ना, वो बंगाली में जो बनाते हैं, या रामायण को बंगाली में बनाया गया, उसको लिखे हैं कृतिवास ओझा। और शुभेंदु अधिकारी आके कुछ दिन पहले यहाँ बोल गए कि महाभारत को लिखे हैं बंगाली में कृतिवास ओझा। और ये लोग बड़ा बड़ा बात करते हैं दीदी के बारे में। देखिए क्या हालत है। आप लोग जब मीटिंग करेंगे ना, या उनका मीटिंग सुनेंगे ना, या तो घर पे या बाहर पे, तो जरूर इतिहास का किताब को संग में रखिएगा। इतिहास का किताब रखिएगा संग में, क्योंकि इतिहास बदल जाता है। भाजपा का इतिहास जो है वो बदलते रहता है। आपको तो देखना है सच कौन सा है या झूठ कौन सा है। या बच्चों को रखिएगा संग में। जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वो इतिहास का किताब बैठ के जांच कर लीजिए। दिन पे दिन रोज इतिहास बदल रहा है। आज रोज इतिहास बदलने वाली जगह में भारतवर्ष को देखिए किस तरीके से खिलाया जा रहा है। हम लोग पहले क्या देखे, आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत काल में बह जाइए। अमृत काल में आप बह रहे हैं, हम भी बह रहे हैं। 75 साल आजादी के जरूर हम लोग पालन करेंगे, लेकिन जो आजादी में थे ही नहीं, उनको जैसे लगता है माटी के मासी कान्नाटा बेसी, जहां बहुत प्रीति है। अरे आजादी के समय तो आप लोग ब्रिटिश के संग थे। आजादी में आपने ब्रिटिश के संग थे, और आजादी में आपने आपका कोई भूमिका नहीं था। आप तो तब बोल रहे हमको जेल नहीं जाना है, इसको पकड़ाओ, इसको पकड़ाओ। जो आजादी में लड़े थे उनको पकड़ा रहे थे वो। और ये लोग आज आजादी को लेके कितना व्यस्त हो गए। आजादी के अमृत महोत्सव 75 साल बहुत अच्छा होता है। जनता जनार्दन
अगर ये मालूम होता कि आजादी के 75वें वर्ष में हमारा पेट्रोल डीजल का दाम जो दाम छू रहा है 200-100 करके, उसको कमती करके आप 75 कर देते तो जरूर हम लोग वाह वाह करते। आजादी का अमृत महोत्सव मनाइए। और गैस का दाम 1200 रुपया था। और अभी आपको कहते हैं राखी के दौरान राखी पूर्णिमा हुई और राखी के लिए लेडीज लोगों के लिए, महिलाओं लोगों के लिए प्रधानमंत्री एक गिफ्ट दिए हैं। क्या गिफ्ट दिए हैं, क्या उपहार दिए हैं? और वो है 200 रुपया गैस का दाम बंद कर दिया है। एक कहानी है, एक कहानी हमारे एक मंत्री बोल रहे थे कि एक चाय का दुकान है और उस चाय के दुकान में रोटी या पावरोटी जो है बिक्री होता था। तो एक दिन वो पावरोटी वाला रोटी बनाता था, आटा रोटी, और पावरोटी भी बिक्री करता था। तो वो जाके राजा को बोला, राजा पावरोटी और रोटी का तो दाम बढ़ गया, हम क्या थोड़ा दाम बढ़ा सकते हैं? 2 रुपया करके था। तो बोला हाँ बढ़ा दे, बहुत दाम है, बहुत महंगाई है। तो वो 10 रुपया करके बेचने लगा। तो बोल दिया 10 रुपया करके बेचेंगे। अब 10 रुपया करके आटा का रोटी या पावरोटी बिक रहा है। तो सब जनता खिप्त हो गई, सब जनता दौड़े राजा के पास। देखिए ये चाय वाला दुकान जो है, ये सब दुकान में इस तरीके का दाम रखे हैं। 10 रुपया जो 2 रुपया था उसको बना दिया 10 रुपया। तो बोले अरे ये बहुत नाइंसाफी है। अब राजा का एक्टिंग देखिए, ये बहुत नाइंसाफी है, ये तो बहुत गलत है। जाओ अपने पहरेदार को बोल दिए, जाओ उस दुकान के उस आदमी को ले आओ और हमारे पास पेश करो। वो डरता आ गया। वो तो सोचा राजा तो बोले थे कि हाँ 10 रुपया तुम बढ़ा दो, बाकी हम सब देख लेंगे। अब जनता जनार्दन के सामने बोल रहे, खबरदार 2 रुपया से तुम 10 रुपया कर दिए, इसको 5 रुपया करो। और जनता जनार्दन हाथ ताली देने लगे। माने राजा जो वही बढ़ाया था 10 रुपया, गैस का दाम वो बढ़ा दिया 1200 रुपया और 200 रुपया कम करके वो राजा जनता की जो है हाथ ताली करोड़ार जन्य वो चेष्टा करची। समझ रहे हैं ना राजा कौन है? इस देश का राजा कौन है? जो अपने आप को एक नायक समझता है, वही बढ़ाता है और 200 रुपया कम करके बोलता है महिलाओं को सम्मान देना। एक भाई से बहन के लिए ये रिश्ता जो है और मजबूत होते हैं। तो और मजबूत कीजिए। ये था 500 रुपया, इसको 500 रुपया में उतारिए। भाई बहन का रिश्ता जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है भारतवर्ष में। आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल होने से पेट्रोल का दाम कम हो गया, डीजल का दाम कम हो गया, गैस का दाम कम हो गया, मिट्टी का तेल कम हो गया, बेरोजगारी दूर हो गई क्या? अब वो कहते हैं 75 साल हो गया, अगला 25 साल अमृत काल है। क्या मिला आपको अमृत काल में? सिर्फ आपको सुनने में मिला कुछ है, एक शब्द जिसका है नाम अमृत काल। अब इस अमृत काल में क्या करें? इसको गैस के ऊपर चावल के साथ रान्ना करबो ना कि चायर मध्य 4 पत्ती अमृत काल दिए दिले हमें चाटा खाबो? क्या करें इस अमृत काल को लेके? अगर चाय का दाम नहीं कम होगा, सब्जियों का दाम नहीं कम होगा, बेरोजगारी नहीं दूर होगी, तो हमको क्या फायदा है? आप 25 साल बहते रहिए इस सोच में, अमृत काल आपको बहुत पुण्य मिलेगा। लो समझो। तो इस तरीके से जो है बहकाने की कोशिश, बहकावा में, क्योंकि अधिकतर समस्याओं के समाधान नहीं है। G20 को लेके 900 प्लस करोड़ रुपया, G20 का जो समिट इतना कागज में दिख रहा है आपको एडवर्टाइजमेंट, 990 करोड़ रुपया था कि इस खर्चा में आप चलाइए ये समिट और मीटिंग। देश विदेश से नेताएं सब आए, लेकिन खर्चा कितना किया मोदी जी? 4000 करोड़ रुपया। 4000 करोड़ रुपया आप खर्चा कर सकते हैं G20 पर, और बंगाल में गरीब लोगों के लिए आप 7000 करोड़ नहीं दे पा रहे हैं। ये गलत है, ये नाइंसाफी है कि नहीं बताइए? इसके विरुद्ध हमें लड़ना है कि नहीं? बोलिए। गरीबों का समस्या नहीं होता, उनका मकान नहीं बनता है, लेकिन कुछ अमीर लोग और अमीर बन जाते हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now